स्वागत है आपका आपके चैनल हेल्प टीच क्लास में। जो पिछली लेक्चर आया था उसमें रेजिडेंसी एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर के थ्योरी बताई गई थी कि थ्योरी उस थ्योरी के पर्पज़ से ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो थ्योरी करवाई थी उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। बस बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। बस एक बार पढ़ना और समझना है कि ये आधारभूत शर्तों की दो में से एक भी शर्त पूरी करता है, पूरी करेगा तो पूरी करते या आधारभूत या अतिरिक्त कौन सी शर्तों को पूरी करता है। तो पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2011 को अमेरिका नागरिक निवासी की एक निर्दिष्ट वैज्ञानिक अफसर के पद पर भारत में नियुक्त हुआ। 31 जनवरी 2019 को वह गत वर्ष में प्रत्यावेदन पर युगांडा गया, परंतु अपनी धर्मपत्नी एवं बच्चों को भारत में ही छोड़ गया। 1 मई 2020 को वह भारत आ गया और 30 जून 2020 को अपने परिवार के साथ युगांडा ले गया। वह 2 फरवरी 2022 को भारत में वापस आ गया और अपने मौलिक पद को संभाला। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के आय कर के उद्देश्य के लिए निकासन की निवास की क्या स्थिति होगी। ये बताने के लिए साधारण निवासी अनिवासी है या असाधारण निवासी है, इसका पता चलेगा। जो मैंने पिछले लेक्चर दिया था कि उसमें आधारभूत दो आधारभूत शर्तें थी और दो अतिरिक्त शर्तें थी, उनमें से एक भी शर्त को पूरी करेगा तो वह भारत का निवासी या अनिवासी है। वो पता चलेगा कि वह आयकर देने योग्य है या नहीं। गत वर्ष हमारा क्या होता है 21-22 में वह निवास की आधारभूत शर्तों में से एक भी शर्त को पूरा नहीं करता है, चूँकि वह ना तो 82 दिन भारत में रहा था और ना ही वह गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा, वह अनिवासी कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि वह पहले तो देखो वह कब से कब गया। 2019 में 3 वर्षों के लिए प्रतिवेदन युगांडा गया, फिर अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ भारत को छोड़ दिया, तो वह फिर भारत वापस आया 2 फरवरी। अब 2 फरवरी से 31 मार्च तक लगाएंगे तो 2 फरवरी से 31 मार्च तक वह 57 दिन भारत में रहा। तो ना तो वह आधारभूत एक भी शर्त को पूरी नहीं करता है, और जब आधारभूत एक भी शर्त को पूरी नहीं करता तो वह अनिवासी कहलाएगा, क्योंकि ना तो वह 60 दिन रहा है भारत में और ना ही वह 182 दिन रहा है। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। श्री ओम प्रकाश भारत के नागरिक यूके में पैदा हुआ था। वह गत वर्ष में 12 वर्ष की उम्र में था और भारत आया। जब वह 25 वर्ष की उम्र का था तब वह सर्वप्रथम भारत के बाहर गया और वह मई 2019 में यूके गया और पूर्ण मार्च 2022 को भारत वापस आ गया। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए वह कैसा निवासी होगा, ये जानना होगा कि अब वह साधारण निवासी या साधारण निवासी। सॉल्यूशन है कि कर अधिनियम 2022-23 के लिए वह गत वर्ष में 31 मार्च 2021 को 31 मार्च 2022 तक रहा। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च तक रहा।
31 मार्च तक रहा। तो चूँकि वह 31 मार्च 2022 में भारत आ गया, अतः वह गत वर्ष 21-22 में भारत में 182 दिन से अधिक रहा है। और सेकंड में है कि गत वर्ष 21-22 में वह कम से कम 60 दिन भारत में नहीं रहा। 21-22 में कम से कम 60 दिन भारत में नहीं रहा, और ना ही वह 182 दिन भारत में रहा है, क्योंकि वह कब वापस आ रहा है, 31 मार्च को आया। अगर हम ये भी अज्यूम कर ले कि वह 1 मार्च को आया, तब भी वह 182 दिन भारत में नहीं रहा, और ना ही वह 60 दिन भारत में रहा। तो वह अतः ओम प्रकाश कर निर्धारण वर्ष 31/2022-23 के लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि वह आधारभूत शर्तों में से भी शर्त संतुष्ट नहीं करता है। यदि इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि वह जून में आया था, तो वह 182 दिन से अधिक भारत में रहा, और वह दूसरी भी आधारभूत शर्त को पूरी करता है, क्योंकि वह 182 दिन से अधिक भारत में रहा है। और दूसरी आधारभूत शर्त कैसे पूरी करता है, क्योंकि वह 60 दिन भारत में रहा था। और गत वर्ष में अगर ये क्वेश्चन में कह देते कि वह तो गत वर्ष 21-22 से भी पूर्व 2 वर्ष भारत में रहा है, तो फिर इससे समझ में आ जाता है कि वह दोनों आधारभूत शर्तों को पूरी करता है। तो वह आयकर अधिनियम 2022-23 के लिए साधारण निवासी हो जाता है यहाँ पर वो ना तो वह 182 दिन भारत में ना ही 60 दिन भारत में रहा है, तो वह दोनों आधारभूत शर्तों को पूरी नहीं करता, इसलिए वह अनिवासी होगा। यदि वह दोनों अतिरिक्त शर्तों को भी पूरी कर देगा, तब भी वह असाधारण निवासी ही रहेगा। बस इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही थे कि साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है, और फिर आगे जो क्वेश्चन है वो टेबल बेस्ड है, वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे।